स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। हाल ही में इन्फोसिस के गिरते मुनाफे से परेशान बोर्ड ने रिटायर हुए नारायण मूर्ति को कंपनी संभालने के लिए वापस बुलाया। इसके बाद उनके बेटे रोहन मूर्ति के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में कंपनी में आने से काफी विवाद खड़े हुए, क्योंकि नारायण मूर्ति ने हमेशा कहा था कि इन्फोसिस के फाउंडर्स के परिवार में से कोई भी कंपनी में काम नहीं करेगा। हाल ही में 41 साल से L&T के चेयरमैन रहे AM नायक ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि वो कंपनी में 71 साल की उम्र तक बने हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी जगह लेने के लिए कोई काबिल अधिकारी नहीं मिल रहा। ये बात सिर्फ इन दो कंपनियों की नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक भारत के सिर्फ 1/3 कंपनियों में सक्सेशन प्लान बनाया जाता है। इनमें से भी कईयों के प्लान में परिवार का मुख्य रूप होता है। क्या वाकई भारतीय कंपनियों के सामने बड़ी क्राइसिस है और इसका क्या हल हो सकता है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कुछ खास मेहमान। जन्मेजय सिन्हा, चेयरमैन बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एशिया पैसिफिक, सिरिल श्रॉफ, मैनेजिंग पार्टनर अमरचंद एंड मंगलदास एंड सुरेश ए श्रॉफ एंड कंपनी, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी हे ग्रुप की मिताली बोस। आपसे पहले शुरू करते हैं। सिन्हा साहब, क्या वाकई एक क्राइसिस है? एक सर्वे के मुताबिक ये फिगर्स हैं, लेकिन आपको लगता है एक सक्सेशन प्लान के बारे में कंपनियां सोचना नहीं चाहती हैं या एक प्लान बना नहीं पाती हैं समय पर? देखिए, ये मुद्दा तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्राइसिस है कि नहीं, ये तो शब्द बड़े सख्त। हम तो ये सोचते हैं कि देखिए, कंपनी या तो फैमिली ओन्ड हो, नॉन फैमिली ओन्ड हो, उनमें सक्सेशन प्लानिंग का प्रोसेस होना चाहिए, और कहीं वो प्रोसेस है तो उससे जो है सब लोग इन्वेस्टर्स को कंफर्ट मिलता है कि कहीं कुछ भी हो जाए एक तरीका है कोई और CEO को बनाने का। मगर अब कितने कंपनी कितना किए हैं, कितने ट्रांसपेरेंटली, ये सब का जवाब देना मुश्किल रहता है, क्योंकि इसमें प्रोज एंड कॉन्स भी रहते हैं। प्रोसेस होना चाहिए, मगर कितना ट्रांसपेरेंटली उसको शेयर कर सकते हैं ये तो आसान नहीं है, क्योंकि कोई जो लोग जानेंगे कि उनका सक्सेशन में प्लान नहीं है तो उन लोग अपना अलग प्लान बनाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये 1/3 किए हैं कि 1/4 किए हैं कि आधे लोग किए हैं, सब लोग सोचते तो हैं अपने मन में कि कौन हमको सक्सीड करेगा। कितना फॉर्मली करते हैं वो जो है प्रोसेस बन जाता है। तो इसीलिए इसको समझने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कितना बताया जा रहा है, कितना नहीं बताया जा रहा है। कि कहीं भी आप जाके किसी से पूछिए कि आपके पास सक्सेशन प्लान है कि नहीं, तो वो बोलें भी तो बोलें क्या। कहीं बोले हाँ सक्सेशन प्लान है, फिर लोग जानना चाहते हैं कि तो किसको सक्सीड करने वाले हैं। तो इसीलिए ये समझना पड़ता है, और इसके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आपके मुताबिक सिरिल, क्या ये सच में एक बड़ी दिक्कत है, और अगर है तो क्यों लोग एक सक्सेशन प्लान सामने नहीं ला सकते? और जो पॉइंट सिन्हा साहब ने कहा कि लोग बताना नहीं चाहते हैं, क्या जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों या एम्प्लॉयज़ हों, वो जानना नहीं चाहेंगे कि आगे फ्यूचर क्या है कंपनी का? एब्सोल्युटली। और हर एक कंपनी का जो एक्चुअली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है, और सब डिफरेंट लेवल्स ऑफ एवोल्यूशन में होते हैं। इसलिए दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स विच गेट्स इनटू कैन वी हैव अ सक्सेशन प्लान और नॉट। बट सिन्हा साहब कह रहे हैं वो एक बात बिल्कुल बराबर है कि हर एक कंपनी सोच रही है। काफ़ी लोग ने थोड़ा ज़्यादा सोचा है, एज इन दे नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़। दूसरे डिनायल में हैं। बट नंबर 1 कॉर्पोरेट इंडिया का प्रॉब्लम है जो इंटरनली फेसिंग है, वो ये है प्रॉब्लम है। मैं कोई स्पेसिफिक केस में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि कॉर्पोरेट इंडिया में सभी के मन में ये इशू है। हम एक ऐसी स्थिति में भी आ रहे हैं कि काफ़ी जो आइकॉनिक फाउंडर्स या कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, एक जनरेशनल स्थिति हो सकती है, वो इस वक्त अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। 2-3 एग्जांपल लेते हुए, मूर्ति साहब, नारायण मूर्ति साहब 66 ईयर्स के हैं, AM नायक 71 ईयर्स के हैं, अजीम प्रेम जी 67 ईयर्स के हैं। कई सारे ऐसे हैं अलग अलग कंपनियों में। सिरिल, आपको लगता है कि इसकी वजह से ये जो एक सवाल है कि कौन आगे, वो इम्पेंडिंग हो गया है? बिजनेस कंटिन्यूटी का इश्यू है, और हर एक बड़ी कंपनी को बिजनेस कंटिन्यूटी का सोचना ही पड़ता है। सक्सेशन उसमें बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, और सबका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग है। कोई कंपनी में जहां फैमिली हो या कोई कंट्रोलिंग शेयर होल्डर हो जिसके पास में पावर है, वो एक तरीके से सोचेगा। जो कंपनी में डिस्पर्स शेयर होल्डिंग है और पब्लिक का सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट चाहिए, उनका आउटकम या द प्रोसेस अलग होता है। एंड ये सब are all at play in corporate India. So issue
बहुत बड़ा है, हर एक के प्रोसेस अलग है क्योंकि हर एक कंपनी अलग है, हर एक की हिस्ट्री अलग है और हर एक की पर्सनैलिटीज़ अलग है। सिन्हा साहब, आपको लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है ये बन रहा है कि आप अंदर से किसी को ढूंढें, कंपनी के अंदर से, या आप बाहर से किसी को लाएं? ये दुविधा सबसे ज़्यादा सामने आती है। तो देखिए, ये तो एक पूरा जो कहते हैं, पहले तो कोई कंपनी, जैसे कि आप जी देखिए, हिंदुस्तान लीवर देखिए, ये कभी बाहर से नहीं लाते हैं लोगों को, हरदम अंदर से ले आते हैं। बोलते हैं कि हम लोग तो लीडर फैक्ट्री हैं, हम लोग लीडर और लोग को देते हैं अपने सिवा। कोई जगह नए कंपनी है, कोई कंपनी छोटे हैं, उनको चाहिए होता है कि कोई बाहर से आ जाए, या कभी कभी कंपनी कोई दुविधा में फंस जाती हैं तो उनको कैसे हल किया जाए, कैसे निकाला जाए, तो कोई और आदमी को ले आए। इसमें करेक्ट आंसर क्या है बोलना मुश्किल होता है, मगर ये ज़रूर है कि अलग अलग किस्म के कंपनियां होते हैं। कोई कंपनियों में, जैसे सिरिल बोल रहे थे, एक ग्रुप या एक परिवार का बड़ा हक रहता है, कोई डाइवर्सिफाइड रहते हैं और उनमें अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। कहीं परिवार का सवाल है तो फिर परिवार जैसे होते हैं उसमें क्या बता सकते हैं, इक्विटी कैसे करें और फेयरनेस कैसे करें और कंपनी का हित कैसे करें, ये सब एक दूसरे के समटाइम्स काउंटर जाते हैं। तो आप पैसा देंगे किसी को कि ओनरशिप देंगे कि मैनेजमेंट देंगे, ये सब जो सवाल हैं काफ़ी गहरे हैं और इनको समझने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं रहता है। हम लोग हरदम बोलते हैं कि यूएस में ये होता है और यहाँ ये होता है, हमारे सब कंट्री अलग हैं, फिलॉसफी अलग है, इंडिविजुअलिज्म है, कहीं फैमिली है, तो ये सब अलग अलग हैं। तो उनके कॉन्टेक्स्ट लेके हम लोग इंडिया में नहीं बिजनेस कर सकते। ये मैं बिल्कुल दृढ़ तरीके से सोचता हूं कि हम लोग को समझना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करके सही सवाल का आंसर देना पड़ता है। मिताली बोस हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। मिताली, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सक्सेशन प्लान की, और आपके ग्रुप की एक सर्वे के मुताबिक 1/3 कंपनियों में सिर्फ सक्सेशन प्लान होता है। आपके फाइंडिंग्स के मुताबिक कौन सी सबसे बड़ी चुनौती या चैलेंज है कंपनियों के सामने सक्सेशन को लेकर? सबसे बड़ी द बिगेस्ट चैलेंज जो होता है वो होता है कि वी डील विद सक्सेशन एज वन टॉपिक, जहाँ के सक्सेशन इन अ फैमिली बिजनेस आर टू एलिमेंट्स। वन इज द जनरेशनल शिफ्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन द फैमिली एंड सक्सेशन प्लानिंग टू रोल्स। जैसे आवर स्टडी हैज सेड दैट 70% ऑफ द कंपनीज एक्चुअली डू नॉट रीच टू द थर्ड जनरेशन, और जब ये थर्ड जनरेशन, व्हेन दे रीच द थर्ड जनरेशन, that is when the size and scope of the business increases. And if they are able to manage the transition from family one generation to another better, it actually improves the business prospects. But in most Indian businesses, family issues and business issues are intermingled. So wherever we have found that there is a good way of dealing with family issues, like a family constitution, a family office, in those cases they are able to manage succession etc. better. But when we intermingle these two issues, that is when the confusion comes. जी, यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड मूवी की टाइटल थी इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। क्या ये एक मोटो है भारतीय बिजनेस घरानों का? ये पता करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट पैनल बनी हुई है, जाएगा नहीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती की कि अगली पीढ़ी कौन है, आगे कौन कमान संभालेगा इतने बड़े एक पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की, और ये क्राइसिस बहुत सारे कंपनियों के सामने। हम बात करें हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। सिरिल, यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रेक में जाने के पहले फैमिली बिजनेस की, और यहाँ पर एक माना जाता है कि तीसरी जनरेशन तक, जैसे मिताली कह रही थी, पूरा बिजनेस एक डाउनवर्ड साइकिल में आता है। ये काफी समय से देखा जाता है। हाँ, एक्चुअली आप अभी इवन रामायण और महाभारत के टाइम पे भी जाओ, से भी जो चल रहा है, देयर इज अ सेइंग कि हवेली की उम्र 60 साल की। इसका एक्चुअल मीनिंग इज कि एवरी थर्ड जनरेशन, विच इज़ रफली अबाउट 60 ईयर्स स्पैन, पूरा साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ हो जाता है, और पहली जनरेशन बनाती है, दूसरी जनरेशन एक्सपैंड करती है, और मोर ऑफन देन नॉट थर्ड जनरेशन के हाथ में नाश होता है और फिर से रीजनरेट होती है।
दूसरी मार्केट्स में भी, दूसरी सोसाइटीज़ में भी सिमिलर प्रूव हुआ है। इंग्लैंड में कहावत है शर्ट स्लीव्स टू शर्ट स्लीव्स, विच मीन्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। इट्स रफली अबाउट अ 60-70 ईयर साइकिल, गिवन नॉर्मल लाइफ स्पैन्स, ये चलते ही रहता है। लेकिन जो फैमिली सक्सीड होती है वो ये पहले तो ये चैलेंज जो है और ये जो स्टेटिस्टिकल कंक्लूजन है उसको रिकग्नाइज करती है, और उसको अडॉप्ट रिकग्नाइज करने के बाद एक्टिवली वर्क करती है सॉल्यूशन के लिए, including some of the things which Mitali mentioned, like family constitutions, family governance councils and better forms of communication. अगर वो जो अडॉप्ट करे और ट्रांसपेरेंट कॉन्वर्सेशंस होल्ड करे, देन उसके चांसेस बढ़ते हैं। और वो भी प्रूव हुआ है कि जो फैमिलीज़ उसको ये इश्यू को रिकग्नाइज करती है और प्रोएक्टिवली इससे डील करती है, उनके चांसेस सिग्निफिकेंटली हायर है। There are families in the world which go into 17 and 18 generations as well, and they're still in the business. Rothschild is one family, and there are many prominent families in the world which have managed to do that. और उसका एक साइंस है। इंडिया में अभी तक ये साइंस आया नहीं है, आएगा, बिकॉज इंडियन प्रमोटर्स, ये करंट जो पीढ़ियाँ हैं और जो बिजनेसेस चल रहे हैं, वो ये सब रिकग्नाइज कर रहे हैं। वो फॉरेन एजुकेशन लेते हैं, वो फॉरेन प्रमोटर्स से बात करते हैं, वो सेना साहब और मेरे जैसे लोगों से बातें करते हैं, और उनको फिर पता चलता है कि ये प्रॉब्लम इनसोल्यूबल नहीं है, मुश्किल है लेकिन इनसोल्यूबल नहीं है। सिन्हा साहब, आपको लगता है कि ये जो दिक्कत है, 60 साल के लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं शरफ साहब, ये सिर्फ फैमिली बिजनेसेस तक सीमित है या हर किसी बिजनेस में लॉजिकली ये 60 साल का साइकिल होता है? देखिए, कहीं आप देखेंगे कितने बिजनेस 60 साल तक जी पाए, उतने नंबर बहुत कम घट जाते हैं। मगर फैमिली बिजनेस में एक चीज़ जो सिरिल बोल रहे थे पहले, इमोशन आ जाता है। तो एक तो आप बिजनेस के साथ डील कीजिए, फिर दूसरा उसके साथ एक इमोशन का लेयर डाल दीजिए। तो इसको डील करने के लिए फैमिलीज को बिल्कुल प्रिपेयर करना पड़ता है। और ये जो बोल रहे थे, बिल्कुल हम अग्री करते हैं कि साइंस है, ये जस्ट इंट्यूशन पर कि हम जानते हैं करके छोड़ेंगे तो आप नहीं इसको मैनेज कर पाएंगे। तो जो सक्सीड करते हैं ये इसके बारे में बड़ा डीपली सोचते हैं कि कैसे हम इसको रखें, क्योंकि देखिए आपके बच्चे की कितनी काबिलियत है वो अलग अलग हो सकती है, वो दो बच्चे एक जितने काबिल हैं वो भी अलग अलग हो सकता है। तो इसमें बहुत से इश्यूज आ जाते हैं, और इमोशन जब आ जाता है तो उसमें थिंकिंग थोड़ा सा क्लाउड हो जाता है। तो इसीलिए एक तो नॉर्मल बिजनेस में भी 50 साल जीना कोई आसान बात नहीं है, और 100 साल जीने के तो कितने कम कंपनी है भैया। इंडिया में कई 18 कंपनी है जो 100 साल से ज़्यादा के। तो आप सोच लीजिए कि खाली 18 कंपनी, तो फिर ऐसा सिचुएशन में जब फैमिली है तो ये इमोशन को के साथ कैसे फेयरली डील करें, इसके लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए और मैच्योरिटी। मिताली, आपके सर्वे में एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो सामने आया है कि रिटायर होने के बाद भी 87% यानी 87% जो ओरिजिनल फाउंडर है उनका एक एक्टिव रोल होता है बिजनेस में। यहाँ पर आपको लगता है, जैसे ये कह रहे थे, एक इमोशनल प्रॉब्लम है लेटिंग गो का, कि यहाँ पर कमान छोड़ने को भी तैयार नहीं है ओरिजिनल प्रमोटर्स कई बार? हाँ, तो if we only look at this retirement thing, तो retirement का जो policy होता है वो as it is family owned businesses जो है उसमें there's a lot of flexibility, not only for family members but non-family members. और family members, when it comes to family members, I don't think this is discussed properly. Almost it is considered to be taboo. So even after एक generation comes into play, the previous generation continues to hold fort for quite a long time. And that period of overlap can be quite a destabilizing period, especially हम generations की बात करें. So if we look at the second generation taking on, sometimes even when the third generation is in play, the founding generation continues to play a strong role in certain key areas, and this sometimes causes confusion, and that's why very few businesses actually survive to the third generation, and in India even less. Because in India we bring all the family values into business, and while उसकी एक strength है, उसका एक limitation भी है. Beyond the point when the business starts growing in scope and size, there are certain things that need to be managed by principle or meritocracy, and looking at family members as well as professionals in that light. I would say abhi there are some families owned businesses, progressive family owned businesses that are beginning to do that, but by and large it's not a wide phenomenon in India.
where we look at merit over family relationships or family values or how family members are used to interacting with each other. जी, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी देख लें कि जो दिक्कतें हैं सक्सेशन प्लान्स की, वो सिर्फ फैमिली ओन बिजनेसेस की नहीं है, वो सारी बिजनेसेस, कई सारी बिजनेसेस फेस कर रहे हैं। कैसे कुछ बिजनेसेस उससे अब मैनेज कर रहे हैं और क्या है उनके लिए सॉल्यूशंस, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ हम बात कर रहे हैं सक्सेशन इशू की। हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल। सिन्हा साहब, सोल्यूशन क्या है? अब यहाँ आइडेंटिफाई हो चुका है कि एक चैलेंज है कंपनियों के लिए नेक्स्ट जनरेशन को ढूंढना और उनको ग्रूम करना। सोल्यूशन किस तरह के मॉडल के हैं, और एक दो अगर आपको उदाहरण बताना चाहेंगे जो एक सक्सेसफुल सक्सेशन प्लान के उदाहरण हैं। तो जैसे सिरिल बोल रहे थे कि ये साइंस है, ये इमोशन पर नहीं छोड़ा जा सकता, तो हर परिवार में परमिसिबल कॉन्वर्सेशंस जो हैं उनको इंक्रीज करना पड़ता है और उससे इमोशन हटाना पड़ता है। तो कहीं रिटायरमेंट की बात और डेथ की बात में कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों साइंटिफिक इश्यूज हैं और ये कंपनी की बात है और ये दूसरा परिवार का बात है। इनको अलग अलग करना है और ये परमिसिबल कॉन्वर्सेशन को अंदर लाना है, और इसको लाने के लिए जो परिवार इसके बारे में सोचने लगते हैं वही जो है इनको साइंटिफिकली डील कर सकते हैं। सिरिल, आपके मुताबिक जो की चैलेंज वो होता है कि आपको इतनी बेंच स्ट्रेंथ ओवर द इयर्स बनानी होती है, किस तरह से कंपनियां काफी अपना उस तरह से एक बेंच स्ट्रेंथ बना सकते हैं ताकि आपके पास ऑप्शंस काफी हो जब समय आए? तो पहले तो मेरिटोक्रेसी क्रिएट करनी पड़ती है, और अगर फैमिली बिजनेस हो तो भी मेरिटोक्रेसी के लिए फैमिली की और नॉन फैमिली की भी बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट करनी पड़ती है, सो दैट बिजनेस को ऑप्शन रहे कि कहीं से भी जो बेस्ट सक्सेसर है। सिन्हा साहब जैसे कह रहे हैं वैसे बहुत डायमेंशंस है इसके। फैमिली का इंटरनल डायनामिक है और नॉन फैमिली के साथ का भी डायनामिक है, पर एटलीस्ट अगर ऑप्शंस हो तो जब वक्त आए तब डिसीजन ले सकते हैं। अगर पहले से ही जो बेंच स्ट्रेंथ नहीं क्रिएट किया होगा तो ऑप्शन ही नहीं रहता है। देन यू हैव टू चूज फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल विच मे नॉट बी द बेस्ट वन। So again to continue from what Sinha साहब said कि पहले तो ये सोच के रिकग्नाइज करना पड़ता है कि ये रियल इशू है। फिर या तो कोई फैमिली में से कोई एकदम जो पावरफुल जो सीनियर लीडर है वो उसको सब्जेक्ट आगे ले एंड परमिसिबल कॉन्वर्सेशंस करे, वो एक रूट है। या तो फिर किसी के एडवाइस लेके इंडिपेंडेंट पीपल को लाके कॉन्वर्सेशन का कोई फ्रेमवर्क या एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, वो भी हो रहा है। एंड लॉट ऑफ फैमिलीज आर डूइंग दैट एंड हैविंग रियल डिस्कशंस की सबकी इनर फीलिंग्स में क्या प्रॉब्लम है, हाउ डू दे फील, इज इट बिजनेस फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट, कौन से सब्जेक्ट पे बिजनेस फर्स्ट है, कौन से सब्जेक्ट पे फैमिली फर्स्ट है, हाउ डू यू वांट टू इंश्योर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, डज द फैमिली वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट और इज ओनली इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो ये सब टॉपिक्स जब डिस्कस होते हैं और काफ़ी टाइम लगता है ये सब कॉन्वर्सेशन में, मेरे एक्सपीरियंस में एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5 years लगते हैं पूरा कॉन्वर्सेशन कंप्लीट होने के लिए, और उसका हर एक फैमिली में वक्त होता है जब वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। उसकी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली पेट्रियार्क या मैट्रियार्क इनिशिएट कर सकती है क्योंकि उनका मॉरल अथॉरिटी होता है, और या तो फिर एजुकेशन के वजह से एंड एक्सटर्नल इनपुट्स के वजह से भी कॉन्वर्सेशन होते हैं। तो ये सब अगर जो होता होगा फैमिली में और बिजनेस में जो नॉन फैमिली लोग हैं उनको पता है कि ये कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, तो उसका अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, पब्लिक है सो आई कैन टॉक अबाउट इट, GMR का। उन्होंने ये सब ओपनली किया था, और जब फैमिली में जब ये सब डिसीजंस हुए और उन्होंने फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो नॉन फैमिली को भी इन्वॉल्व किया था कि उनको ट्रांसपेरेंसी रहे कि फैमिली में क्या हो रहा है। एंड दैट इज़ अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल ऑफ परमिसिबल कॉन्वर्सेशन जो वो लास्ट तक एंड तक ले गए और एक्चुअली उनका स्ट्रक्चर क्रिएट किया। मिताली, आपको लगता है कि इस ट्रांसपेरेंसी सबको पता होना चाहिए क्या हो रहा है और कम से कम इस पर चर्चा शुरू हो जानी चाहिए? I completely agree कि mostly जो companies even have a succession process which is less than 1/3, उनकी that discussion starts only in the 3rd generation when they can't manage the size and scope. But ये conversation first generation promoters और first generation में शुरू होना चाहिए, because the first generation entrepreneur actually has a lot of freedom to act and can put in a lot of processes and systems.
और जहाँ जहाँ पे दे आर एबल टू डू दिस एंड डिस्टिंग्विश what the family's interests are from what the business interests are, and business की क्या requirement है. अगर business की requirement है कि we have to perpetuate our business, then we have to think from the de-risking point जी. कि ये business को आगे ले जाने के लिए what do we need, and family interest को protect at the same time protect करने के लिए what do we need, because they are separate issues. काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट इंडिया के सामने. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज इस टॉपिक पर. तो कुल मिलाकर सक्सेशन प्लान है एक चैलेंज, लेकिन इसको आगे सॉल्व करने के लिए एक साइंस की ज़रूरत है. धन्यवाद.